WLFI की टीम WLFI टोकन को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। उसके बावजूद भी WLFI के प्राइस में एक डंप हमें देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे WLFI के कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसके प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से बुलिश सेंटीमेंट बना रहे हैं और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो बेरिश सेंटीमेंट बना रहे हैं, ताकि आप अपने WLFI की होल्डिंग या फिर बाइंग को इजी तरीके से जस्टिफाई कर पाएं कि हमें बाई करना है, किस रेंज में बाई करना है, कब तक बाई करना है। मैं आपको यहां पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट के सिनेरियो को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप WLFI को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी आप उसके होल्डर हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, मैं आपके सामने बहुत सारे एनालिसिस करके, बहुत सारी रिसर्च करके डेटा लेकर आता हूं वीडियो के माध्यम से, तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो WLFI या फिर क्रिप्टो मार्केट में नए हैं या क्रिप्टो मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके पास वीडियो को हमारा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं WLFI के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है WLFI का, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस पे चलेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस किस प्रकार से काम करने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो WLFI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे है, तो देखें कि लास्ट 2-3 दिनों से WLFI की तरफ से कुछ खास ट्वीट हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सारी चीज़ें अभी हाल ही में हुई हैं और अभी थोड़ा सा सस्टेन करने में लगी हुई है। तो टीम ऐसा नहीं कि ट्वीट नहीं कर रही है, और प्लेटफॉर्म पे कर रही है। बहरहाल यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। उसके अलावा चलते हैं बिटगेट पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मार्केट के मैन्युपुलेटर्स प्राइस को डंप कराते हैं जिनके पास बड़ी होल्डिंग है। तो प्राइस कहाँ पे आ जाता है? 0.16। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस में डंप देखने को मिल सकता है। इसके पहले रीजन भी बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद जब यहां पर बोला जाता है कि 272 अबाउट, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वॉलेट, इतना वॉलेट को क्या किया जाता है कि मार्क करके ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है WLFI की तरफ से कि ये WLFI के प्राइस को क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। उसके बाद प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आता है और 0.24 तक प्राइस पहुंच जाता है। उसके अलावा यहाँ पर चलें और चीज़ें देखें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉइन ग्लास पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी थोड़ा सेंटीमेंट समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो फंडिंग रेट थोड़ा सा कम है, पहले से कम है। तो यानी यहाँ पर लोग बाइंग वगैरह या सेलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्राइस सस्टेन कर रहा है। उसके अलावा लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन इशारा करता है कि प्राइस जो है ना वो शॉर्ट की तरफ आएगा, जबकि लोग बुलिश हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन ले शॉर्ट टाइम में, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ 1-2 दिन की। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो चार्ट बने हुए हैं वो भी थोड़ा सा बेरिश है। मे बी ये जो चार्ट बन रहा है इन फ्यूचर 2-4 दिन में एक अच्छा बुलिश चार्ट बन जाए। चलो मैं आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रेजेंट टाइम 0.21 प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो करंट टाइम जो इसकी मार्केट कैप है 5 बिलियन अबव है। लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था तो 4 बिलियन अबव थी। अभी काफ़ी अच्छा वैल्यूम यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं 1 बिलियन अबव वैल्यूम आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्राइस भी सस्टेन कर रही है एक ही एरिया में जो है 0.2 अबव। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि जो लास्ट या फिर देखा जाए जो कुछ इन्वेस्टर थे 0.2 में ही यहाँ पर आए हुए थे, तो प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर सकती है। हाईली चांसेस है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बुलिश सेंटीमेंट को लेकर और बेरिश सेंटीमेंट को लेकर कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं। आपको चार्ट दिख रहा होगा और इस चार्ट में आपको एक तरफ बुलिश और एक तरफ बेरिश यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से सेंटीमेंट हैं जो बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं WLFI के प्राइस को लेकर। तो 80% जो प्रीसेल वालों के टोकन लॉक हैं, ये कहीं ना कहीं से बड़े इन्वेस्टर को रोकता है कि बड़े इन्वेस्टर अभी इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 80% प्रीसेल वालों के टोकन लॉक किए गए हैं और कब अनलॉक किए जाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। तो इसका ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो लोगों के प्रीसेल वाले टोकन रखे हुए हैं। उसके अलावा मार्केट के जो मैन्युपुलेटर्स हैं,
मार्केट के मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास ज़्यादा टोकन है या फिर जिन्होंने प्रीसेल में ज़्यादा बाई कर लिया था, या फिर वो क्या है शॉर्ट और लॉन्ग करके कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं WLFI के प्राइस को। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लॉन्ग ले लेते हैं, बहुत सारे बॉट वगैरह लगा के शॉर्ट ले लेते हैं, तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें 100 बिलियन की सप्लाई, 100 बिलियन देखने में तो लगता है कि ठीक ठाक नंबर है, लेकिन 100 बिलियन की सप्लाई बहुत ही बड़ी सप्लाई हम समझ सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को डिसपॉइंट करता है कि नहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी नज़र से ये 3 पॉइंट मुझे नज़र आया जो बियरिश सेंटीमेंट पैदा कर रहे हैं WFI के प्राइस को लेकर। और अब बात करें बुलिश सेंटीमेंट के बारे में, तो सबसे पहले आता है कि इन्होंने एक नया अपडेट हाल ही में दिया था कि बाई बैक बर्न, यानी जो लिक्विडिटी इन्होंने WFI में दी है उसमें जो फीस इन्हें मिलेगी वो उसे बर्न कर देंगे। तो फाइनली इन्होंने 47 मिलियन टोकन बर्न किए हैं, जो कहीं ना कहीं WFI के प्राइस में हमेशा बूस्ट करती रहेगी। उसके अलावा बात करें इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स और टीम, इनके पास हाई क्वांटिटी में टोकन पड़ा हुआ है। तो WFI की टीम को कहना है कि हम या हमारे इन्वेस्टर, हमारे एडवाइज़र टोकन सेल नहीं करेंगे, लेकिन कब तक नहीं करेंगे डोंट नो, लेकिन इनका ये कहना कि हम सेल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है। WLFI के प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हमें इस चीज़ों की वजह से देखने को मिल सकता है। उसके अलावा WLFI में 80% प्रीसेल वालों को, जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, उनका टोकन लॉक करके रखा है। ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट है, कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि यहाँ पर टोकन लॉक रखा है और अभी इनको नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो बताया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो WLFI के प्राइस को मूव करेगा एक अच्छा खासा। उसके अलावा WLFI अमेरिकी प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। सोचो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश करंट टाइम में, मुझे नहीं पता कि कल कौन होगा, लेकिन आज के समय में वही है, तो उसका प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट क्रिएट करेगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर और WLFI टोकन को लेकर। उसके अलावा बात करें बिग व्हेल्स एंट्री, बिग व्हेल्स एंट्री का मतलब ये होता है कि जो बड़ी व्हेल्स हैं मार्केट की, वो भी अभी इसमें एंट्री नहीं ली है, मे भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब कुछ चीज़ें क्लियर होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि इसका प्राइस कहीं ना कहीं बुलिश है। उसके अलावा इजी टू बाय, यानी आप WLFI को बाई करने को सोच रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इस पार्टिकुलर एक्सचेंज पे जाना है और इसको बाई करना है। आपके मन में जो भी एक्सचेंज आ जाए या फिर आप जिसको भी यूज करते हो, आई थिंक वहाँ पे WLFI टोकन अवेलेबल है और आप बाई कर सकते हो। उसके अलावा बात करें 272 वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर देना। WLFI का कहना है कि कुछ ऐसे वॉलेट जो WLFI के प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन मैनिपुलेटर्स के वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब ऐसे होगा क्या, इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम है जस्टिन सन, ये हैं ट्रोन के फाउंडर, इनका भी वॉलेट ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इन्होंने भी टोकन सेल किए, पहले इन्होंने बोले कि हम नहीं सेल करेंगे, लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के बोला था। इनका कहना यह था कि जब जो प्री सेल वाले लोग हैं वो सेल कर लेंगे, उसके बाद हम 1-2 दिन बाद सेल करेंगे। फिर फाइनली इन्होंने सेलिंग प्रेशर बढ़ाया और प्रॉफिट बुक किया। इनका भी वॉलेट WLFI वालों ने क्या किया कि ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसमें भी क्लियरेंस नहीं है कि क्या कैसे चीज़ें चल रही है, बट ये जान लो कि WLFI ये चाह रहा है कि WLFI का प्राइस बूस्ट करे। अब देखो, अमेरिका अपने आप को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता है और उसी कंट्री का प्रोजेक्ट है WLFI, तो वो कहीं ना कहीं से हर एक मुमकिन कोशिश करेगा जिसकी वजह से WLFI का प्राइस मूव हो, मार्केट में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हों और मार्केट के जो टॉप के लीडर्स हैं उनसे आगे निकलने की कोशिश अमेरिका की हमेशा से रही है। आप देखेंगे मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बात करें इथेरियम है, सोलाना है, XRP है, बहुत सारे और भी क्रिप्टो कॉइन है। तो कहीं ना कहीं WLFI इन सभी को बीट करने की कोशिश ज़रूर करेगा और चाहेगा कि हमारा जो कॉइन है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करे, मार्केट कैप ज़्यादा अचीव करे, इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए वो जो नींव बोलते हैं ना, नींव, जड़,
उससे मजबूत करेगा तो ऊपर आसानी से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर और समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है। अब मैंने आपके सामने WLFI का जो चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन किया है WLFI। अब आप सभी को पता है कि जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस पंप किया था, उसके बाद फिर अचानक से यहाँ पर प्राइस नीचे आया और 0.2 पे आके रुका था। ये वो रेट है जहाँ पर कुछ इन्वेस्टर बाई किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइस पंप करता है और 2.6 तक यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैन्युफुलेटर्स क्या करते हैं, मैन्युफुलेट करते हैं और प्राइस आ जाता है 1.6 पर। उसके बाद क्या करता है कि WLFI की टीम इस पर एक्शन लेती है, उसके बाद प्राइस कहाँ जाता है, पंप हो जाता है। तो ऐसे में अभी करंट टाइम ये जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि ये जो रेंज है आप देखिएगा 0.2 का, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्टेनेबल है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाती है तो इसके ऊपर सस्टेन करेगी। उसके अलावा जो जोन है, अगर इस जोन में चल रही है प्राइस, नीचे आई तो नीचे वाले जोन में नहीं रुकी तो नीचे वाले जोन में आ जाएगी, और अगर ऊपर वाले जोन में चली जाएगी फिर ऊपर वाले जोन में चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से मूव हो रही है। हाईली चांसेस है कि यहाँ से प्राइस 19 पर ज़रूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इसका सपोर्ट जोन है, और अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक भी करती है तो ये जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये वाला, जिसे हम 1.6 बोलते हैं, में भी यहाँ के आसपास देखने को मिल जाए। अब बात ये आती है कि आखिर हम अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट एरिया रहेगा। देखो, कभी भी कोई भी बॉटम में नहीं बाई कर पाता, तो ये चीज़ हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। अगर आपको ये जो करंट रेट मिल रहा है और अगर इस रेट में बाई करना चाहते हैं तो मे बी ये एक बेस्ट बाइंग रेंज है। पार्ट में फर्स्ट बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, ये गुड आइडिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 5 बिलियन मार्केट कैप है। 5 बिलियन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर टीम ने कोई भी गड़बड़ी की, अगर टीम ने सेलिंग प्रेशर बढ़ाया या टीम ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो वहाँ पर सस्टेन नहीं करती, बोलती है कि नहीं हमारे एडवाइजर सेल करेंगे, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करेंगे, या फिर किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट नहीं करती है, डेवलपमेंट्स नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस को डंप भी करा सकती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इनका खुद का एक्सचेंज भी लॉन्च होना है। मे बी ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइस को बुलिश करेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाई करें आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा। प्राइस अभी देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, मे बी इस तरह आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप पार्ट वाइज एंट्री लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये जो रेंज है काफ़ी अच्छा है, और सेकेंड बाइंग के लिए ये वाला जो एरिया है इस पर अगर आता है, हाईली चांसेस है आ भी सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वाला जो टॉप था और ये जो भी टॉप लगाया था इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये इससे ऊपर निकल जाता तो हाईली चांसेस रहता कि प्राइस नीचे ना आता, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया तो हाईली चांसेस है कि प्राइस क्या करेगा, एक बार नीचे फिर टच करने आ सकता है किसी भी रीजन की वजह से। तो इसके लिए भी तैयार रहें। तो फर्स्ट बाइंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, सेकेंड इसके आसपास कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इसी जगह पे आए, तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर से यहाँ तक गई, देख सकते हैं यहाँ पर 16 से 24 गई, देख सकते हैं। तो अभी भी ये बुलिश मोमेंट ही क्रिएट करेगा, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल बनी है 1 डे टाइम फ्रेम पे। और अगर ध्यान दीजिएगा 1 वीक में, ध्यान दीजिएगा 1 वीक में ये जो कैंडल बनी है ये तो ग्रीन बन गई है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ये जो कैंडल बन रही है ये भी अगर ग्रीन बन गई दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्राइस बुलिश ही रहने वाला है काफ़ी समय तक, ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। बहरहाल आप फोमो में मत आइएगा, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर बाई वगैरह कर सकते हैं। बहरहाल मैं वेट कर रहा हूँ इसको दोबारा इस एरिया का, क्योंकि इस एरिया में मैं भी आया तो मैं इस रेट में बाई करूँगा। ये वाले जोन पे आया तो मैं तुरंत एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, मैं टेलीग्राम पे भी बताऊँगा। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, रिस्की मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, तो डिसीजन आपको लेना है, मैंने आपको बता दिया है। और पार्ट में बाई करेंगे तो आपकी होल्डिंग आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि इस जोन से अगर ये यहाँ पर आया इस जोन में तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो सकती है। और अगर इस रेट
इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो ध्यान देना ये बुलिश हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है और देखा जाए तो 5 बिलियन अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम है, तो आई थिंक इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है, ये आसानी से अचीव कर सकता है, 20 बिलियन तक जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। ये सिर्फ एक हमारा ओपिनियन है, ना कोई प्रेडिक्शन है। अगर आप लोग को लोग प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगा। फाइनली दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें बिल्कुल करके बता दी है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन मेक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने मार्केट से उठाई हैं, इंटरनेट से उठाई हैं, सोशल मीडिया से उठाई हैं। तो कभी भी क्रिप्टो करेंसी में आंख मूंद कर आगे ना बढ़ें, हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। तो आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई डिसीजन मेक करना हो तो खुद की रिसर्च, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। यहाँ पर आपका लगाया हुआ पैसा कब जीरो हो जाएगा किसी को नहीं पता। अगर कोई इश्यूज हो गया, पैसा जीरो हो गया, प्रोजेक्ट भाग गया, विड्रॉवल बंद हो गया, स्कैम हो गया, तो कोई मदद नहीं मिलती है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बहरहाल मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ बिल्कुल फेयरली शेयर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि WLFI का प्राइस अच्छा परफॉर्म करेगा और आई थिंक मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने को प्लान कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट टाइम है जिसमें हमें पार्ट वाइज एक एंट्री ले लेनी चाहिए अबाउट दिस प्राइस 0.2 अबाउट। तो मैं भी हो सकता हूँ लूँगा, जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगा और आप अपने हिसाब से डिसीजन मेक कर सकते हैं। और अभी क्रिप्टो बुलिश है और आप अच्छे तरीके से अगर एनालिसिस करेंगे, सीख कर करेंगे, अपने खुद के रिस्क पे करेंगे, तो आई थिंक आप भी मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा खासा अपने फंड को इंक्रीज कर सकेंगे। और कुछ अगर छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा उस दोस्तों के साथ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर ये कमेंटमेंट नहीं करूँगा कि WLFI ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। अगर आप इस डीपली को अंडरस्टैंड करेंगे तो रियली में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को अगर इजी तरीके से समझ के और एक डिसीजन मेक करके तो हम वहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं। और बहरहाल कभी भी एंट्री लीजिएगा, पार्ट वाइज लीजिएगा और जो चीज़ें हमने बताई इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और मैं जो कुछ भी करूँगा WLFI को लेकर मैं पर्सनली अपने टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगा, आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।